हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारा जो रियल नंबर जो हमने टॉपिक था वो हमने पूरा कवर कर लिया है, अच्छे से किया है। और आज से हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करेंगे। उसके बहुत ही अच्छा टॉपिक है 10th क्लास के लिए पॉलिनोमियल्स। और जानेंगे हम कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स में आपको जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल्स हम किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। हिंदी मीडियम में हम इसको कहते हैं बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? बहुपद बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स को। और दूसरी बात, पॉलिनोमियल्स में अगर हम बात करें, इन इस मीनिंग को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, पॉली आपका ये हुआ पॉली POLY और प्लस नोमियल्स पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब कि कई सारे। ठीक है ना, मैनी मतलब कि बहुत सारे, कई सारे। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। नोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स की बात करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारे टर्म। तो पॉलिनोमियल्स जो बनता है या फिर पॉलिनोमियल्स जो बनता है वो बनता है आपका नंबर, कोई भी नंबर, और नंबर के साथ एक वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। ठीक है, अब नंबर वो आपका एक कांस्टेंट होता है, कुछ भी रह सकता है, 2 3 2 3 4 5 कुछ भी। और वेरिएबल जो रहते हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं, मीन्स कि x y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है। ये कुछ भी बहुत सारे वेरिएबल जो है वो आपके ये हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का ये मतलब आप समझे पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो कि आपके पास कोई भी एक जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 1, ये आपके पास एक इक्वेशन है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? जैसे कि 2x² का कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब होता है किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी वेरिएबल का गुणांक जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि x² ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? वो 2 होगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा। लेकिन हमारे पास 1 का कोफिशिएंट या फिर 1 का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं? जैसे कि ये दिया है आप, तो 1 की जगह 1 के पास यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर x की पावर 0 मान सकते हैं। x की पावर 0 हम सपोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 रहती है। मतलब कि आपको पता है कि किसी की पावर 0, किसी की पावर, अगर 2 की पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू जो होगी 1 होगी। 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x की पावर 0 है, मतलब कि वो क्या होगा? 1। ठीक है, अब हम सीधे बात करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर इसमें 2.1 में आपकी ग्राफ है, तो मैं इसको बाद में लास्ट में समझा दूंगा जल्दी से। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 की, एक्सरसाइज 2.2 में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि find the zeros of the following coordinate polynomials and verify the relationship between the zero and the coefficient। आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस -2x -8। आपको इसके पहले क्या करना है? फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग। इन इक्वेशन के आपको जीरोस फाइंड करने हैं और इसके बाद इनका वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले हम
कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है, कंपेयर करा। इसके बाद हमको पता है कि ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया 1, तो x मतलब कि a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है। फिर इसका b इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 है। c इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 8 है, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा, इसके बाद हमको जीरो फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमने इसका फैक्टर करा, और फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करने के लिए यहाँ पे क्या है, कुछ क्या मान लिया हमने, यहाँ पे मान लिया हमने 1, तो 1 का क्या करते हैं हम फैक्टर के लिए, 1 का हम इस वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 तो मल्टीप्लाई करा तो आया 8, 1 इंटू 8, तो ऐसा मल्टीप्लाई हमको करना है, या फिर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस, क्योंकि ये वाला साइन हम देखते हैं, कौन सा, ये वाला साइन देखते हैं, और ये वाला साइन क्या का, ये वाला साइन है माइनस का, और ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 2 आए। तो हमने देखा कि 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 4 में से 2 माइनस करा तो आपका क्या आया, 2 आया। तो इसका करेंगे फैक्टर, आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपने कॉमन लिया, ये x बाहर लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो माइनस माइनस अंदर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x अब इसमें से देखिए आप क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x, ठीक है, x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपका, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक आया आपका ये x माइनस 4, ये x माइनस 4, तो x माइनस 4 ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके जीरोस निकालेंगे, तो क्या आएंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक तरफ ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो इसके जीरोस क्या आ गए, एक ये आया 4 और ये आया माइनस का 2। ठीक है, एक आपका 4, एक आ गया आपका माइनस का 2, ठीक। अब हम देखते हैं, अब हमको निकालना क्या है, 2 इक्वेशन होती है, वेरीफाई करने के लिए पहले हमने जीरोस फाइंड कर लिए। 2 इक्वेशन होती है, सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो, 2 इक्वेशन, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस मीन्स की यहां कर लेते हैं, सम ऑफ द जीरो मतलब कि 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी
देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस b और इसका माइनस का साइन हम बाहर लगाएंगे अपॉन a क्या है 1, तो यहाँ क्या आया, तो 4 2 इज इक्वल टू माइनस अंदर होगा प्लस का 2 होगा, तो LHS इज इक्वल टू ये हो गया इसका RHS। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो 4 इंटू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी माइनस का 8 अपॉन ए मतलब 1, तो 4 इंटू 2 माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा फाइंड हो गया, मीन्स कि हमने वेरीफाई निकाला। पहले इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके जीरोस निकालना, फाइंड द जीरोस, तो हमने फाइंड द जीरोस, जैसे फाइंड द जीरोस करें, फिर इसके बाद इसमें वेरीफाई करना था कि इनके जीरोस और उनकी जो वैल्यू है वो वेरीफाई करनी थी कि बराबर है, इक्वल है कि नहीं है, तो हमने लिखा कि सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सम ऑफ द जीरोस, ये छोड़ सकते हो, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको कंपेयर कर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है। ठीक है, आपको मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड क्या है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस ये आपका 1, 4s स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लाई इसमें भी, जैसे कि सबसे पहले आपने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से आपने कंपेयर करा, वैल्यू लिखी a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू आपने लिखा 1 लिखा। अच्छा, फिर इसका हमने फैक्टर करा, फैक्टर क्योंकि हमको पहले फाइंड द जीरोस, आपको पहले तो आप लिखोगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, फिर आप क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए, आपके पास सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू आना बाकी है, जीरोस की वैल्यू के लिए हम इसका फैक्टर करेंगे, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरोस, तो 4s स्क्वायर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4 आए और उसको ऐड करने पे मीन्स की 4, देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, और समझिए और माइनस का 4 आना चाहिए, माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 4 कब आएगा, माइनस का 4 मतलब कि माइनस के 2 और माइनस का 2 जब होगा तो माइनस का 4 आएगा, मीन्स कि आप माइनस का 2 और माइनस का 2 इंटू करेंगे, 2 2 सा 4 और माइनस का 2 ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, तो क्या आएगा 4, तो इसका फैक्टर क्या हो गया माइनस एस लिखा 2 और फिर माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या करा 2 प्लस 2, क्यों, क्योंकि s माइनस का बाद में जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या कॉमन लेंगे, आपने लिया 2s कॉमन लिया, बचा क्या आपका 2s माइनस 1
और यहाँ पे आपने लिया 1 कॉमन, क्योंकि तो 1 कॉमन 2s, ये माइनस का 1 लिया तो माइनस का यहाँ बचा 1। इसको ऐसे कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जीरोस क्या आ गए, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपके जीरोस क्या है, जीरोस 1/2 और 1/2। ठीक है, तो जीरोस यहाँ है, तो सम ऑफ द जीरोस, ये आपके जीरोस फाइंड हो गए। वेरीफाई करने के लिए सेकंड पार्ट, सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी क्या है, देखिए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -4, बी की वैल्यू -4 है। ठीक है, और माइनस बाहर से लगा है, बी की वैल्यू तो -4 है, लेकिन इसका माइनस बाहर से लगेगा अपन, ए कितना है 4, ए कितना है 4। ठीक है, अच्छा देखिए आप, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा, अब देखिए ये 2 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, ये 1 और ये हो जाएगा 2/2, 4 + 4 ये तो हो गया, ये कितने मतलब 1 इज इक्वल टू 1, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी। सी कितना है 1/a कितना है 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी के जैसा है, आप लोग के लिए वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x। ठीक है, इसको आप करके देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4u² प्लस 8u। देखिए ठीक है, 4u², तो इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि सबसे पहले तो u² कॉमन लेना है, तो 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, एक तो आपको हो गया u इज इक्वल टू 0 और एक हो गया आपका 4u इज इक्वल टू -8, u इज इक्वल टू -2, क्योंकि 8 -8/4, तो u इज इक्वल टू -2। तो आपके ये आप फैक्टर आ गए, ये ठीक है, ये आपके फैक्टर आ गए, और ये आपके ये आपके जीरोस आ गए। अब ये आपके जब जीरोस हैं तो आपको सेम वही कंडीशन लगाना है, मैं बता देता हूँ। इसमें जीरोस आ गए, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a। अब इसमें देखिए, ये आपको इक्वेशन क्या दे रखी थी, 4u² प्लस 8u प्लस यहाँ पे 0। आपने मान लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू आपको दिया है 4, b इज इक्वल टू आपको दिया है 8, c इज इक्वल टू आपको दिया है 0। तो सम ऑफ द जीरो, तो 2 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/8/a4। तो 4 ये कितना आ गया -2, और ये 0 + 2 ये -2 इज इक्वल टू -2। ये आपका प्रूफ होगा। अब आपको निकालना है सेकंड कंडीशन,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या रहता है, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए। सी की वैल्यू देखिए आप कितनी है, सी की वैल्यू 0 है और 1 की ए की वैल्यू 4, तो 0 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं बता देता हूँ आपको, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए है। इसमें लिखा है कि टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसमें आपको करना ये है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर 15 प्लस का हो जाएगा, और टी जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर प्लस माइनस आ जाएगा, तो आपकी जीरोस हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा और एक आपका माइनस का 15, दो जीरोस ही हो जाएंगे। आपको ये करना है इसके बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड ए कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros। आपको इक्वेशन बनानी थी, आपको इक्वेशन इस वाले पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखी थी और आपको उनके जीरोस फाइंड करने थे, फिर उनमें वेरीफाई करना था। लेकिन अब आपको जीरोस दे रखे हैं, आपको इक्वेशन बनानी है, तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, आप सॉल्व कर लेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहला पार्ट दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट इसमें दिया है कि 1/4 और ये 1, ये आपको दे रखे। तो आप इसमें क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इसमें लिया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट, मतलब कि सम ऑफ द इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस 1/4 पहले दे रखा है, फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 1। देखिए पहले आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है और फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है। अब इसके लिए इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, देखिए x स्क्वायर माइनस x ब्रैकेट सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस प्लस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रखनी है, तो x स्क्वायर माइनस x सम ऑफ द जीरोस 1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1, तो क्या हुआ आपका x स्क्वायर माइनस x इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने 1 लिया क्योंकि तो 4 आ गया एलसीएम, इसका क्या हुआ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस 4, इक्वेशन आपकी क्या बनी, ये तो 0 में चला गया, इक्वेशन आपकी क्या बनी 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये आपकी बनी इक्वेशन, ठीक है। इसी आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए कि √2 और दिया है 1/3, तो इसमें देखिए ये क्या दिया है, इसमें ये दिया है सम ऑफ द जीरोस, ये क्या दिया है सम ऑफ द जीरोस, ये क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर माइनस x सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको सीधा x स्क्वायर माइनस x सम ऑफ द प्रोडक्ट ये रखना है और इसकी जगह ये रखना है 1/3, एलसीएम लेना है, सेम है, सिंपल है,
बस इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और पहली वाली वेरिएबल आपको ये दिया है, डिजिट दे रखी है सम ऑफ द जीरोस, और ये दिया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, आपके लिए वर्क में दे देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, 0√5 1 1 माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ठीक है। और आज हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हमने करा है। इसके बाद आपके कल जो है 2.1 और 2.3 हम कंप्लीट करेंगे। और आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें, फॉर्मूले ध्यान रखें। और ठीक है, इसमें भी आपको वेरिएबल जैसे जीरो है तो इसमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, करें, देखें, नहीं आया आप समझे। ठीक है, थैंक यू।